सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत रामदहीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन। साहिब बंदगी। सभी भक्तमय माताओं बहनों श्रोता बंधुओं, आप सभी का प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब के शब्द, विजक, रामायणी, भजन को श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को आप नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं और कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड के चैनल को आप सभी का स्नेह भरपूर मिल रहा है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को सुनने और समझने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को पहुंचाया जा सके। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्यारा पद है, भजन के माध्यम से कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब का शब्द है कि बूझ बूझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बस भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला नाइट, बिन गायन तहवा उठ गीत, ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, साहसो धेनु दुहावय तहवा, नित्य अमावस नित्य संक्रांति, नित्य नित्य नवग्रह बैठे पाती, मैं तो ही पूछो पंडित जाना, हृदय ग्रहण लघु के ही खाना, कहाँ ये कबीर इतनो नहीं जाना, कौन शब्द गुरु लाग कन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, प्रत्यक्ष निर्वाण पद अर्थात मोक्ष पद को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? विचार करो और बताओ, संध्या काल में सूर्य कहाँ वास करता है? यदि तुम यह बताते हो कि सूर्य सुमेरु पर्वत पर छिप जाता है तो तुम्हारा यह मानना अनुचित है। सूर्य जहां छिपता है वहां का स्थान ऊंचा नीचा पर्वत ढेला ईंट इत्यादि भी नहीं होना चाहिए। वह जिस जगह रहता है उस स्थान पर प्रकाश स्वतः ही रहेगा। जब वह धरती के आड़ में आ जाता है तो वहां अंधकार छा जाता है और रात्रि हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप चेतन समाधि तथा मोक्ष में अपने स्वरूप में रहता है। वहां पर तो गायन भी नहीं होता, फिर भी वहां गाने का स्वर उठते रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एकाग्रचित साधक को अपने अंतःकरण की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है और वह अपने अंतःकरण रूपी गुरु से सर्वदा दिशा निर्देश लेता रहता है।
वहां पर जल, ओस की बूंदे और प्यास कुछ भी नहीं रहती। अर्थात ना तो वहां सांसारिक विषय भोग और ना ही उनके भोग की चाह, तथा ठहरने के लिए वहां भौतिक देवालयों की भी जरूरत नहीं रहती। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके पास स्वयं स्वरूप स्थित रूपी अवैध किला है, तथा दुग्धपान हेतु सहस्त्रों गायों भी दुही जाती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो समाधि में मग्न साधकों के चित्त में हर्ष की सहस्त्रों तृप्तियां की वर्षा होती रहती है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं तो अमावस्या कहलाती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का मार्ग संक्रांति कही जाती है, जो समय समय पर होती रहती है। किंतु जो साधक समाधि में मग्न रहता है उसके लिए तो प्रतिदिन अमावस्या रहती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा ज्ञान रूपी सूर्य, मन रूपी चंद्रमा एक साथ वास करते रहते हैं। चूंकि वह जड़ बिंदु के स्थान पर चेतन बिंदु की तरह गमन करता है, इसलिए संक्रांति भी नित्य प्राप्त होती है। चूंकि अंबर में 9 ग्रह एक साथ नहीं बैठते, किंतु समाधि में साधु स्थित के जीवन में चतुष्ट अंतःकरण एवं 5 ज्ञानेन्द्रियां रूपी 9 ग्रह प्रतिदिन एक ही पंक्ति में बैठते हैं, अर्थात रोज संयमित होकर अवस्थित हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो पंडित से पूछते हैं और कहते हैं कि हे पंडितों, तुम्हारे चित्र में कब मोह माया का घेरा लगा अथवा कब कब लगता है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो? तो फिर तुम्हारे गुरु से तुम्हें क्या सीख मिली है? भाव यह है कि किसी की बातों में आकर भ्रमित मत हो और स्वयं सोच विचार करो। सदगुरु कबीर साहब यही समझाते हैं कि स्वयं जानो सत्य क्या है, असत्य क्या है।